वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संतन हरिभक्तन की जय। गौ माता की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महोत्सव के कर्णाधार परंपरागत सभी आदि गुरुओं को नमस्कार। ओम नमो नारायण। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य सर्वचेतन जी महाराज को कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद पूज्य महादेव जी महाराज पूज्य सुदामा गिरि जी महाराज को कोटि कोटि नमन। एवं परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम विरक्त पूज्य चरण दयाल गिरि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर सभी आदरणीय विद्युत आचार्य ओम जी एवं शास्त्री जी को कोटि कोटि राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। संगीत पर संगति करने वाले हमारे ब्रजवासी भाइयों को राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। धर्मानुरागी माताएं व सज्जन, इस पवित्र गौधाम में हम इस त्रिवेणी में
आज तीसरे दिन स्नान कर रहे हैं। सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के 2 पुष्प, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, 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 गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। सागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, मोहे पल में लियो उबारी रे, पल में लियो उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के वैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, उन सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल
बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भाव को दूर भगाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। अब घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। जुगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। अब मानुष जन्म सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी 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 रे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शास्त्रों में आप जब प्रवेश करते हैं तो आपको साधना के जो पथ हैं
राधा और कृष्ण एक तत्व है। राधा और कृष्ण जिसकी आप अविरल अमृत लीला का आप स्नान कर रहे हैं। एक हैं सीता और राम, जो दो होते हुए भी एक तत्व है। राधा और कृष्ण भी एक तत्व है। ऐसे ही शिव उपासकों में शिव और शक्ति दो होते हुए भी एक तत्व है। ऐसे ही गुरु और शिष्य भी एक तत्व है। दो होते हुए भी गुरु और शिष्य एक तत्व है। मार्ग भिन्न है, साधन पद्धति भिन्न है, लेकिन मंजिल एक है। साधन भिन्न क्यों है? हमारे अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं। और चारों वृत्तियां जिसमें मन संकल्प और विकल्प करता है, बुद्धि विचार करती है, निर्णय करती है, चित्त चिंतन करता है और अहम कर्म में प्रवेश करता है। ये चार जो वृत्तियां हैं, ये सभी प्राणियों में मन, बुद्धि, चित्त और अहम चारों सभी में हैं। लेकिन हर व्यक्ति में एक वृत्ति प्रधान है। किसी में मन प्रधान है, किसी में चित्त प्रधान है, किसी में बुद्धि प्रधान है और किसी में अहम प्रधान है। इसलिए हर व्यक्ति का साधन पथ अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न साधन हो जाता है। अब जो व्यक्ति मन प्रधान है, जो प्रेम करना जानता है, जो भाव पूर्ण है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, जो आपने अभी कथा में श्रवण किया, उन्हों का मार्ग भक्ति मार्ग है। क्योंकि जिसके अंदर भाव है वही व्यक्ति विश्वास कर सकता है, वही व्यक्ति श्रद्धा कर सकता है, वो ही प्रेम कर सकता है। तो भक्ति का मार्ग है। चित्त प्रधान व्यक्ति के लिए योग का मार्ग है। जो योग की साधना है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसकी चित्त वृत्ति प्रधान है वही व्यक्ति योग कर सकता है। योग की साधना बिल्कुल भिन्न साधना है, जहां पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, उसके 8 अंग हैं। ऐसे ही भक्ति के 9 अंग हैं। जहां पर अश्रु धारा है, जहां रोमावली, रोमांच हो जाना, विरह पैदा होना, व्याकुलता होना, नृत्य पैदा होना और प्रेम की प्रगाढ़ता में भक्ति की धार में कीर्तन का पैदा होना। मीराबाई गीतों को गाती है, चैतन्य कीर्तन में मगन होते हैं। तो भक्ति के 9 रस हैं, योग के 8 अंग हैं।
और जो अहम प्रधान व्यक्ति है उसका कर्म योग मार्ग है। तो उसमें 5 अंग कर्म योग में आते हैं, कहीं 3 मुख्य माने जाते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। इस तरह से कर्म योग का मार्ग अहम प्रधान व्यक्ति के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि प्रधान है उसके लिए ज्ञान योग का मार्ग है। सद्गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि गुरुदेव अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस साधना के अनुयायी हैं, हमारी साधना क्या है। अगर ग्रंथों में जाओगे तो अनेक साधनों की चर्चा होगी और पढ़ने वाला व्यक्ति हर साधना से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे वैद होता है, जड़ी बूटियां तो सभी हैं पहाड़ों में, जंगलों में, लेकिन हमारा रोग, हमारे लिए कौन सी बूटी और कितनी मात्रा में लेनी है, इस बात को सिर्फ वैद जानता है। ऐसे ही अगर कोई कह दे कि ये बूटियां तो जंगल में हैं ही, वैद्य जी के पास क्यों जाएं? तो पहाड़ों में ऐसी ऐसी बूटियां हैं कि अगर तुम उसको हाथ लगा दो तो ऐसा डंक मारती हैं जैसे सांप का जहर चढ़ता है, ऐसा जहर चढ़ जाए। आप मुंह सूज जाए, आंखें सूज जाएं। सुंदर सा फल देख के अगर आपने सोच लिया भी इसका स्वाद लेके देखे तो मुंह सूज गया। वो पहाड़ी लोगों ने कहा बाबा ऐसे किसी बूटी के हाथ मत लगाना। फिर वो दूसरी बूटी लेके आए, वो बूटी दी, तब जाकर घंटों में उसकी सूजन उतरी। सन्मुख है सूझे नहीं यो नर कहिए अंध, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। सामने है, हाजिर हजूर है, सब जगह है, सब जगह है, सब समय में है, सब में है, अभी है, यही है। लेकिन क्या हो गया है? मोतिया बिंद हो गया है, आंखों के आगे पर्दा आ गया है। सतगुरु पूरे वैद हैं, सुरमा है सत्संग। सतगुरु वैद हैं और सुरमा सत्संग है। ज्ञान सलाई जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। जब गुरु के द्वारा हम सोधे हुए साधना को ग्रहण करते हैं तब हमारा ये पर्दा हटेगा और तब हम जैसा है वैसा उसे जान सकते हैं। बड़ी ही सुंदर एक प्रतीक कहानी, चाइना की एक कहानी कि एक राजा, एक बादशाह मंत्री पर नाराज हो गया और उसने उसको जेल में डाल दिया। ऊंची ऊंची दीवारें जेल की। मंत्री की पत्नी जो है बड़ी व्याकुल। मंत्री का एक मित्र है, बचपन का मित्र, बहुत ही सुलझा हुआ और सत्संगी व्यक्ति है। उसके घर दौड़ी दौड़ी गई और जाकर कहने लगी कि राजा ने बिना ही कारण से आपके भाई को जेल में कर दिया है और कैसे ही उनको मुक्त करो वहां से। राजा ने कर दिया है तो पहले तो खतरा इसी बात का है, एक बार उन्हें वहां से बचाओ।
फिर सच्चाई के तथ्य भी प्रकट कर दिए जाएंगे। अब वो जो मित्र था वो बड़ा ही समझदार था। उसने कहा कि अपने पास कोई उपाय नहीं है, अपने संतों के पास चलो। मेरे एक संत हैं जिन्हों के पास में जाता हूं, जब भी कोई समस्या होती है तो वो ही उसका हल करते हैं। और वहां लेकर के वो जब मंत्री की पत्नी को गया और जाकर के सारी घटना बताई, भी कोई कृपा करो कि वो जेल से बाहर आ जाए। अब जैसे ही संत ने सुना, संत ने कहा कि जाओ जल्दी से जंगल में से श्रृंगी नाम के कीड़े को लेकर आओ। अब वो श्रृंगी नाम का जो कीड़ा है वो आम है, आम जंगल में श्रृंगी नाम का कीड़ा है और वहां के रहने वाले सभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन मंत्री की पत्नी को बड़ी अजूबा बात लगी, भी मेरा पति तो जेल में है और ये मेरे से कीड़े पकड़ाने की बात करते। तो कुछ बोलने लगी तो वो मंत्री के मित्र ने इशारा कर दिया कि जो कहे वो करो, जो संत ने निर्देश किया है उसको करो, आप तर्क वितर्क का टाइम नहीं है। वो दौड़ी दौड़ी जंगल में गई और जाकर के उस कीड़े को लेकर के आई। अब वो श्रृंगी नाम का जो कीड़ा है वो शहद का प्रेमी है, शहद उसको बड़ा प्रिय है। झोपड़ी में से शहद लेकर के आया फकीर और उसने कहा कि इसकी मूंछों पर शहद की बूंदें रख दो और इसकी पूंछ में धागा बांध करके और दीवार पर चढ़ा देना। अब इतना इशारा किया, मंत्री का मित्र तुरंत समझ गया। उसने कहा चलो हो गया अपना काम। अब रास्ते में मंत्री की पत्नी कहती है कि ये तो कोई और ही चक्कर में डाल दिया। कहने लगे जो कह रहे हैं वो करो आप। जाकर के उसको दीवार पर चढ़ा दिया, उसकी पूंछ में धागा बांध दिया, मूंछों पर शहद की बूंदें रख दी और चढ़ा दिया। अब शहद की खुशबू बिल्कुल सामने आ रही है और उसी दिशा में वो कीड़ा दीवार के ऊपर जा रहा है। उसकी पूंछ में धागे के अंदर फिर बड़ी सूतली बांध दी, फिर उससे बड़ी रस्सी बांध दी, फिर उससे बड़ी रस्सी बांध दी, फिर उससे बड़ा रस्सा बांध दिया। इस तरह से बड़ी रस्सी फिर रस्सा बांध दिया और वो कीड़ा जो है ऊपर गया, ऊपर से दूसरे पासे नीचे उतर रहा है। और मंत्री ने देखा ये कीड़े के पूंछ में रस्सी बंधी हुई है। तुरंत समझ गया भी कोई मुझे निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने तुरंत उसके धागे को पकड़ा और खींचा तो उससे बड़ी सूतली मिली, सूतली से बड़ी रस्सी मिली और रस्सी से बड़ा रस्सा हाथ में आया। जैसे इधर से रस्से को झटका लगा, उधर भी रस्सा लिए तैयार खड़े हैं, तो समझ गए भी मंत्री ने रस्से को पकड़ लिया। इन्होंने इधर रस्से को पेड़ से बांध दिया और उधर से मंत्री रस्से को पकड़ के और ऊपर आया, ऊपर से नीचे रस्सी को पकड़ते हुए नीचे निकल करके बाहर आ गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। और जैसे ही बाहर आया मुक्त हो गया, आजाद हो गया। ये हमारा जो मन है ये क्या है? ये श्रृंगी नाम का कीड़ा है। इसको रस चाहिए, ये सुख के लिए दौड़ता है। और हम जिस भी सुख को पकड़ते हैं परिणाम में दुख बदल जाता है, वो दुख रूप में हो जाता है। संसार में जितने भी सुख पकड़े हमने आज तक, वो सब बदल करके क्या हो गया? सारे के सारे दुख में बदल जाते हैं। सुख के लिए दौड़ते हैं लेकिन परिणाम में दुख आता है। लेकिन जब किसी ने कहा भाई अगर सच्चा सुख चाह रहे हो तो गुरु की शरण में जाओ, और गुरु की शरण में जाने पर गुरु क्या करते हैं?
गुरु हमको नाम देते हैं, हमको उपासना शब्द कहते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं गुरु। और उस गुरु मंत्र में जिस व्यक्ति ने अपनी प्रीत लगा ली और निरंतर उसको अगर जपता है कोई, उसी शब्द के लक्ष्यार्थ में अगर कोई निरंतर ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जिस रस को हम ढूंढ रहे हैं, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, जिस प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं, उसके मूल स्थान तक हम पहुंच जाएंगे कि नहीं। लेकिन उपासना करने वाले व्यक्तियों को एक बात भली भांति ध्यान में समझने की है कि पहले तो हम नाम लेते ही नहीं। अगर नाम ले लिया तो तुरंत ही सोचते हैं कि बस अभी समाधि लग जाए हमारी, बस आंख बंद करा और समाधि हो जाए। तो इतना सस्ता सौदा भी नहीं। इस घोड़े को इतना दौड़ाया है संसार में, ये जल्दी सी एकाग्रह नहीं होता। इसलिए जब भी कोई उपासना करता है तो बड़े भाव से बैठता है भजन करने के लिए, लेकिन क्या देखता है कि 100-100 साल के मुर्दा खड़े हो गए। पता नहीं कौन कौन से ख्यालों में मन कहां से कहां लेकर चला गया। बैठे तो भजन करने के लिए थे, लेकिन मन तो कहीं के मारे कहीं चला गया। फिर लेकर के आए, थोड़ी देर नाम में ध्यान दिया और फिर देखा कि फिर कोई दूसरी तरफ ले चला। अब इस तरह से जब बार बार अंदर बुरे से बुरे ख्याल आने लगे, कौन कौन सी बातें खड़ी होने लगी, तो बस हमारा मन तो हल गया कि ये अपने बस का काम नहीं है। वो काम आपने बस को कोनी है, तो मोड़ा ही है जिका गुफा में बैठा रहे, कमरा में बैठा रहे, अपने बस का काम नहीं है। और फिर आसन झड़का के रख देते हैं। लेकिन जैसे एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाई में प्रवेश करने के लिए हम उसे सुंदर पोशाक पहनाते हैं, उसे रोजाना बढ़िया बढ़िया टॉफियां देते हैं, चॉकलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, लालच देते हैं उसे कि वो स्कूल में जाने लगे। स्कूल में जो पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं वो भी बच्चे को बहुत मिठास से बोलते हैं, टॉफियां वगैरह देकर उसे बिठाते हैं। वो धीरे धीरे उसका वहां पर लगाव होता है। फिर धीरे धीरे दूसरों को देख करके वो पढ़ना सीखता है। और फिर एक दिन उसकी जब लगन हो जाती है तो फिर घर में आप छुट्टी के लिए कहो तो भी वो छुट्टी नहीं करता कि मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ऐसे ही साधना की यात्रा पर जाने पर आप सोचो कि बैठते ही आपको समाधि हो जाएगी, इतना सस्ता सौदा नहीं है। जो पहले हमारे भीतर विकृतियां हैं, जो हमने संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं, राग से, द्वेष से, ईर्ष्या से, कामना से, मोह से, लोभ से, जो जो अंदर भर रखा है कूड़ा करकट, जैसे ही सुमिरन की यात्रा पर जाओगे तो पहले वो विकार अंदर से दौड़ दौड़ के बाहर निकलेंगे। ये बात आप पहले ध्यान रखें कि साधना का पथ प्रारंभ काल में कष्टकारक है, लेकिन परिणाम में फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन परिणाम से पहले प्रारंभ काल में जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला है और जिसको ये विश्वास है कि मेरे को गुरु ने जो भी दिया है उससे मेरा निश्चित कल्याण होगा, और इस दृढ़ भाव से जब उसमें कोई लगा रहता है और भीतर जो भी हमारा भुक्त अभुक्त संस्कार है वो जैसे जैसे प्रकट होता है, और वो भुक्त अभुक्त जो संस्कार हैं उनमें हमारे अंदर दो बातें पैदा होती हैं। या तो हम उन्हों का रस लेने लगते हैं, ये बढ़िया बात है, कोई बढ़िया कामना का संस्कार है,
को, जो मन को अनुकूल है, उसमें हम डूब जाते हैं। और जे कोई कड़वा है, भयानक है, तो हम उसको दबाने लगते हैं, भी हमारी आंखों के सामने ना आए। दोनों बातों में ही वो संस्कार, अगर रस ले लिया तो भी वो नवीन हो गया, आपके भीतर वैसे ही स्थापित रहेगा। अगर आपने भयभीत होकर के उन्हें दबा दिया तो भी वो आपके भीतर ही बार बार, जब भी आप विश्रामता में होंगे, जब भी आप शांत मन से बैठोगे कहीं, तो वो जो भी संस्कार है वो बार बार सामने प्रकट होंगे। और हम या तो रस लेकर के उन्हें अंदर रखेंगे या भयभीत होकर के उन्हें अंदर दबा के रखेंगे। और दोनों प्रकार से मन संकल्प और विकल्प से रहित नहीं हो पाता। और जब तक मन संकल्प और विकल्पों की, भुक्त और अभुक्त संस्कारों के प्रभाव से जब तक रहित नहीं होता, तब तक मन जब तक अमन नहीं होता, तब तक सुरती जहां लगनी चाहिए लक्ष्यार्थ पर, वहां नहीं लग पाती। इसलिए साधना के बीच बीच में जब भी संस्कार आते हैं, तो गुरु भक्तों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस बात को भली भांति जान लो कि जब मैं पवित्र भाव से सुमिरन करने के लिए बैठा हूं, ध्यान करने के लिए बैठा हूं, तो मैं कैसे बुरा मन में सोचने के लिए थोड़ी बैठा हूं। यहां बैठा तो सुमिरन करने के लिए हूं। इसलिए प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि देखो, जैसे ही मैंने अंतर यात्रा शुरू करी, मेरे भीतर के संस्कार, जो मुझे पता ही नहीं भी कितना कितना कूड़ा करकट भर रखा है, और वो तुरंत ही बाहर निकलना शुरू हो गया। ये साधक में प्रफुल्लता होना चाहिए, इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि वो इस बात से प्रसन्न हो कि मेरे भीतर के सारे विकृतियां जो हैं वो बाहर आ रही हैं। और इस प्रकार निरंतर जब आप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे बीच बीच में मन के अंदर निर्विकल्प अवस्था भी आएगी, शांति की अवस्था आएगी। और उस शांति की अवस्था में जब आपकी डुबकी लग जाएगी, तो रोम रोम आनंद से भरने लगेगा। और एक बार अगर वो सुरती आपकी उस निराकार में विलय हो गई, तो मन को एक राज मिल गया कि अभी तक जितने भी सुख भोगे थे, वो या तो कोई वस्तुएं थी या कोई व्यक्ति थे, लेकिन आज जिस आनंद में डूबा हूं, ना तो मैंने कुछ खाया, ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने कोई स्पर्श किया, लेकिन फिर भी ऐसा आनंद कि जिसमें रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित हो गया। एक बार अगर आपको भीतर का आनंद की अनुभूति हो गई, बस फिर आप नहीं साधना करोगे, मन ही साधना में जाएगा। फिर आपको जबरदस्ती मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन खुद ही एकांत ढूंढने लगेगा। मन एक क्षण भी परे बेकार में नहीं ले जाएगा, वो मन ही खुद अपने आप ही उस यात्रा में प्रवेश करेगा। इसलिए साधक को प्रारंभ काल में साधना में पूरी संकल्पता से, दृढ़ता से साधन को पकड़े, गुरु के शब्द को पकड़े, नाम और सुमिरन में गहरी आस्था रखें और निरंतर टाइम दें। और हृदय के भीतर जो भी भुक्त अभुक्त संस्कार हैं, उन्हों का ना तो रस ले और ना ही उन्हों का दमन करे, दबाए। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमें इस बात का भी राज पता लग जाएगा कि संस्कार हम अंदर इकट्ठे कैसे करते हैं, हमारे अंदर विकार जाते कैसे अंदर। आपका भीतर का ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे सजग होगा, जो बढ़िया बात है वो ही अंदर जाएगी, जो संसार का कूड़ा करकट है वो अंदर जाना बंद हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी साधना मजबूत होगी। व्यवहार के अंदर हर बात बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक वो व्यक्ति व्यवहार करेगा कि कौन सी बात हृदय में ले जाने वाली है और कौन सी नहीं ले जाने वाली।
इस तरह से जब आपका मन विश्रामता में और बिना तनाव के जब रहेगा और जब ध्यान आप लगाना चाहेंगे वहां ध्यान लगेगा, तो धीरे धीरे जो शास्त्र कह रहा है कि वो सत्य है, वो आनंद है, वो प्रेम वाला है, वो माधुर्य वाला है, उसकी अनुभूति हमारे जीवन में होगी। सभी जानते हैं कि दूध में घी होता है, सभी को ज्ञान है कि दूध में घी है, लेकिन उसको निकालने के लिए दूध को तपाना पड़ता है, उसमें जामन लगाना पड़ता है, उसको मथना पड़ता है। मथने पर जब मक्खन निकलता है तो उसे तपाना पड़ता है। तपने के बाद उसका जब छाछ रूप विकार जल जाता है और जब वो शुद्ध घी होता है तो उसमें अपने को अपना मुंह भी देखने को मिलता है और उसकी ज्योत निर्मल और प्रकाश वाली होती है। तो महान पुरुषों ने कहा, दूधा से दही होत है, दही मत माखन होए, माखन से घिरता हुआ फिर दूध मिलन ना होए। वही घी फिर आप चाहे दूध में डाल दो, दही में डाल दो, पानी में डाल दो, लेकिन वो घी किसी चीज से फिर लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो साधनागत तपस्या करके, तप करके, सारे विकारों से रहित होकर के जब वही घी उसी दूध में डालने पर भी वो अपनी छटा जो है अलग दिखाएगा, अपनी झलक अलग दिखाता है। ऐसे ही साधना के द्वारा जब आपकी वृत्ति हर विषय को छोड़ देती है और सत्य को जब साक्षात्कार रूप में ग्रहण कर लेती है, उसके बाद इसी संसार में व्यवहार करते हुए भी, इसी शरीर के अंदर रात दिन रहते हुए भी, सारे जगत के कर्म करते हुए भी, उसकी वृत्ति फिर किसी भी राग में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, कामना में फिर लिप्त नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों में 3 बातें कही, श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण करें, श्रवण करने के बाद उसका मनन करें कि उसको सही सही साधना जैसी बताई गई है उसी रूप में समझ लें घर बैठ के भी ये बात इस तरीके से बताई है और मुझे इस चीज को करना है। और जैसे निरंतर करते करते एक दिन उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर दूध मिलन ना होए। उसी दूध में से निकला हुआ घी दूध में डालने पर जैसे अलग ही रहता है, ऐसे ही एक बार ज्ञान का प्रागट्य होने पर फिर जीवन में दोबारा इसी संसार में रहने पर उसका राग, उसका द्वेष, उसका लोभ, उसका मोह, उसकी कामना, सभी चीजें उसको स्वतः छोड़ देती है और वो जीवन में अपने जीते जी कृत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। एक भजन बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
सांस चल जाए। ऊपर आए नीचे जाए श्वास श्वास चल जाए। ऊपर आए नीचे जाए श्वास श्वास चल जाए। ऊपर आए नीचे जाए श्वास श्वास चल जाए। संसारी नर समझे नाही वीरता उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जीवा बिन दांत। सोहम मंत्र जपे निज प्राणी जिन जीवा बिन दांत। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जीवा बिन दांत। सोहम मंत्र जपे निज प्राणी बिन जीवा बिन दांत। अष्ट प्रहर में सोवत जागत अष्ट प्रहर में सोहन जागत। बहुन पल कयुगात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम हंसा बार बार उल्टा। सोहम सोहम हंसा बार बार गुणगार। हंसा सोहम हंसा बार बार उल्टा। हंसा सोहम हंसा बार बार उलगार। सतगुरु पूरा वेद बतावे। सतगुरु पूरा वेद बतावे। निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। जो योगी जन ध्यान लगावे बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। फिर जन्म नहीं आत। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला 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 घट
भगवान की जय हो। तो जब एक बार सुरते ही हमारी लग जाएगी तो पहले तो हमें एक सुंदर समय का निर्माण करना है कि एकांत पवित्र स्थान ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय, फिर धीरे धीरे वो समय का जो प्रभाव है वो खत्म होगा और साधना का प्रभाव जब आएगा तो फिर भरी भीड़ में और भरे चौराहों पर भी अगर आप ध्यान लगाओगे तो ध्यान लगेगा, लेकिन साधना करने से ही साध्य की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।